नमस्कार। आज जबलपुर में ग्वालियर की लैब से 138 सैंपल की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आज जो सैंपल टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है उसमें 24 वर्षीय बाबू, ये अन्ना मोहल्ला रानीताल निवासी हैं और ये पूर्व में कोरोना संक्रमित पाए गए नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी राजू उताप्ती के भाई हैं। आज 6 मई शाम की प्रेस ब्रीफिंग में जबलपुर कलेक्टर श्री भरत यादव द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक जबलपुर से 3,376 सैंपल्स कोविड टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं और पिछले 7 दिनों में ही 1500 सैंपल्स के करीब ये टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें कुछ सैंपल्स ग्वालियर की लैब, कुछ सागर की लैब और कुछ जबलपुर ICMR में टेस्टिंग की जा रही है। जबलपुर में अब तक 6 मई तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो चुकी है। जिले में 2 मौतें हुई हैं और 15 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आज श्री यादव द्वारा बताया गया कि कल तक 3 से 4 लोग और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। ऐसी संभावना श्री यादव द्वारा जताई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 2 दिनों में मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना टेस्टिंग लैब जो स्थापित किया गया था वह शुरू हो सकता है, जिसकी आज अंतिम चरण की टेस्टिंग की जा रही है। ये लैब शुरू होने के बाद जिले में ही 200 से 250 अतिरिक्त सैंपल्स की जांच आसानी से की जा सकेगी। इससे हमारी जो बाहर की लैब्स पर निर्भरता है वो कुछ हद तक कम होगी। श्री यादव ने बताया कि जबलपुर जिले में संस्थागत क्वारंटाइन में 398 लोग रखे गए हैं और होम क्वारंटाइन में 11,722 व्यक्तियों को रखा गया है। यह आंकड़ा काफी बड़ा प्रतीत होता है, 11,722 होम क्वारंटाइन व्यक्तियों का, परंतु इनमें वो भी व्यक्ति हैं जो मजदूर और छात्र भी कुछ दिन पूर्व अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से जबलपुर में आए हैं, उन्हें भी शासन द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। संस्थागत क्वारंटाइन में वे व्यक्ति हैं जो काफी हाई रिस्क थे या ऐसे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव किसी मरीज के डायरेक्ट संपर्क में रहे हो या किसी भी प्रकार से आए हो। कल जबलपुर के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर श्री यादव ने कंटेनमेंट क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर जिले के दोनों ही सबसे संक्रमित क्षेत्र चांदनी चौक और गोहलपुर में गहन स्वास्थ्य सर्वे कराने की बात कही गई थी और आज सुबह से ही प्रशासन द्वारा 300 लोगों की टीम को मैदान में इस कार्य के लिए उतार दिया गया है। ये 300 लोगों की जो स्वास्थ्य टीम है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में घर घर जाकर हाई रिस्क मरीजों की जानकारी जुटाएगी और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ साथ अगर आवश्यकता होगी तो उनके सैंपल भी प्रशासन द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कल से राशन वितरण का कार्य शासन द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसमें आज नगर निगम द्वारा राशन के कॉम्बो पैकेट्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में भेजे गए हैं। प्रशासन लगातार कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देकर सभी काम पूरे करा रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्ती बरती जा रही है और आगे भी लगातार सख्ती रहेगी और ड्रोन कैमरे आदि के माध्यम से भी निगरानी करी जा रही है। श्री यादव द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे उद्योग शुरू किए जा चुके हैं और धीरे धीरे जिले में भी काफी उद्योगों को शुरू कराया जाएगा, जिससे रोजगार के पर्याप्त मौके उपलब्ध हो सके। श्री यादव ने बताया कि आगे का समय हमारे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कुछ ढील देने के बाद हमें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हमें शासन द्वारा प्रदान की गई सभी गाइडलाइंस का पालन करना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क लगाना हो, और बेवजह निकलने वालों पर कार्यवाही की बात भी जबलपुर कलेक्टर श्री यादव द्वारा कही गई है।